है ना, क्योंकि हमको खाना जो प्रभु ने जो कार्य को सौंपा है, जो काम दिया है, हमने उस काम को पूरा करना है। प्रभु ने जो हमको सौंपा है, जो मिशन हमको सौंपा है, उस काम को हमने क्या करना है, हमने पूरा करना है ना। यीशु मसीह भी आया इस धरती के ऊपर, हाँ, इंसान बन के जन्म लिया। उसके पास में एक निशान था, उसके पास में एक मिशन था। क्या? मनुष्य जाति का उद्धार, मनुष्य जाति का छुटकारा। आज हमारा निशान क्या है ना? हम खुद भी छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, हम दूसरों के छुटकारे के लिए सोचेंगे, हम खुद भी अपने छुटकारे के बारे में नहीं सोचते। यीशु मसीह, तो आज यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह को मालूम था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मैं क्रूस के ऊपर जाना है, मतलब मेरे को मरना है, मेरी मृत्यु आना है इधर में, और लोग मेरे को मार देंगे। मालूम था उसको। गया, लेकिन वो किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए गया, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का पूरा जो योजना है वो पूरी होना है ना। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 21वां अध्याय 1 से लेके 17 तक। मत्ती 21 1 से 17। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और उसने कहा, लिखा है मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने डाकुओं की खो बनाते हो। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित हुए। साथ में पढ़ेंगे। है ना, यहाँ पर यीशु मसीह का आगमन हो रहा है और यीशु मसीह जो है वो काय के ऊपर आ रहा है, हाँ, काय पे बैठ के आ रहा है। क्या निशानी है? किसको गले में बिठाते हैं? ये बेइज्जती की निशानी है हमारे पास। आजकल लोग बेइज्जती नहीं चाहते। आजकल लोग कोई कुछ बोला तो कुछ नहीं चाहते, है ना। जिसको अपनी पहचान होती है ना,
उसके लिए कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलने वाला है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा। उसके पास में वो चीज है ना, यीशु मसीह को मालूम है कि वो कौन है और उसको पता है कि उसका मिशन क्या है, हा? वो किस कार्य के लिए आया है, हा? तो उसको चाहे तुम गधे पे बिठा दो या तुम घोड़े पे बिठा दो या ऊंट पे बिठा दो या हाथी पे बिठा दो, हाँ काय में बिठा दो। क्यों कभी कभी वचन ऐसा लेके आता है और लोगों को शर्मिंदगी कराता है ना, क्योंकि लोग है ना जो प्रभु का राज है उसको कुछ और ही समझ बैठे हैं। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या बोलेगा। यह यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो क्या कर रहा है, वो नम्रता का निशानी दे रहा है कि नम्रता किसको बोलती है। वो भी घोड़े के ऊपर सवार होके है ना, दोनों हाथ में दो तलवार लेके, बड़ा ही आक्रमण वाला जो है ना उनका जो यूनिफॉर्म होता है, जो ड्रेस होता है वो पहन के आता, तो सब लोग बड़ी वाह वाह बोलते और बड़े आसानी से उसको राजा करके मान लेते, मान लेते। लेकिन यीशु मसीह है ना जिस काम के लिए आया था, और यीशु मसीह ऐसा कर रहा क्यों है, जो बातें परमेश्वर से सुनता था, जो बातें पवित्र आत्मा से सुनता था वैसे करता, उस तरीके से वो वैसे वो करता था। और यहाँ इसकी उसकी बात सुन के नहीं करता था। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह इसको उसको देख के या कुछ है ना प्रभु के जो लोग होते हैं ना, वो उनकी एक पहचान होती है। उनकी पहचान क्या होती है, वो इसको उसको देख के नहीं चलते, वो प्रभु को देख के चलते, वो यीशु मसीह को देख के चलते है ना। यीशु मसीह ने जो किया उसको देख के चलते हैं। लोगों को देख के चलेंगे तो पक्का गिरोगे। हाँ, यीशु मसीह को गधे पे है ना, क्यों, अगर पुराने नियम में जाके तुम पढ़ेंगे तो ये जो इब्री लोग थे, इनके अंदर में जो राजा होता था वो परंपरा थी, उनको गधे के ऊपर बिठाया जाता था, गधे के बच्चे को। जाके पढ़ो, सुलेमान काय पे बैठा था जब वो राजा हुआ। हाँ, ये उनका ये था। और यीशु मसीह उसको तोड़ना नहीं चाहता था, है ना। वो भी मतलब परमेश्वर की तरफ से ये ऐसा था कि ये नम्रता की निशानी है। आज लोग अपने आप को बड़ा भारी बड़े बड़े सोचने लग जाते, जो होते नहीं है, वो दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, है ना, ये जीवन हमको नम्रता सिखाता है। ये जीवन हमको है ना सही, तुम्हारा जो नकाब है पहने हुए, तुम है कुछ और पता कुछ और रहे है, उसको उतार देता है। जब सच्चाई को हम जानते हैं या सच्चाई पे, तो हम नहीं देखते कि आपने क्या पहना है, कितना है ना, कौन सा ब्रांड पहना है या कौन सा क्या पहना है, और उससे हमको लोग ये नहीं है ना। मसीह आइडेंटिटी इसके अंदर में नहीं है, मसीह पहचान इसमें नहीं है। मसीह पहचान ये है कि तुम में यीशु मसीह है या नहीं है। हाँ? आजकल बड़ा खास करके यहाँ पर बड़ा अजीब सा कल्चर कभी कभी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, खास करके मसीह लोग, है ना। दुनिया क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मसीह लोगों को क्या हवा लगती है। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ कि आप अच्छा पहनो लो मत, लेकिन ऐसा क्या माइंड सेट है आपका, ऐसा सोच है आपका कि हम अच्छे से ब्रांडेड चीज नहीं पहनेंगे तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। आपकी कोई इज्जत नहीं करता, क्यों, आप भाई को। अगर हम में यीशु मसीह है तो तब कुछ है हम लोग, न तो हम यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ यीशु मसीह ने इसके चेलों को बोला कि जाओ
और ये करो, है ना। लेकिन यहाँ पर लोग जो है ये गधे के ऊपर आ रहा है, लेकिन लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसके सामने में झुक रहे हैं और होशन्ना होशन्ना गा रहे हैं, हाँ, और खूब है ना आराधना कर रहे हैं। कोई गधे पे, आजकल गधे पे किसको बिठा दे मालूम है, चोर चकार, हाँ, बेइज्जती कराने गांव में घुमाते गधे पे बिठा के, हाँ। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे है ना 7 वचन, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 8 और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हाँ, क्या बोल रही है, ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये दाऊद की संतान, ये दाऊद की संतान का मतलब क्या है, हाँ? दाऊद की संतान, दाऊद कौन था, हाँ? इजराइल का राजा, है ना। लोग है ना, ये गधे पे बैठा है या घोड़े पे बैठा है, काय पे बैठा, मतलब ये नहीं है, लोग जानते हैं कि ये कौन है, हाँ? लोग जानते हैं कि ये यीशु मसीह जो है ये कौन है ना। लोग खुद बोल रहे हैं कौन है ये, दाऊद की संतान, है ना, राजा, है ना। ये लोगों के अंदर से खुद ऐसी ऐसी बातें निकलती है ना। यही, इससे हम क्या सीख लेते हैं, यीशु मसीह के बारे में पढ़ना और है ना प्रचार करना ही काफ़ी नहीं होता है, वैसा जीवन को जीना पड़ता है। उस तरीके का जो हमारा गुरु, जो हमारा प्रभु जिस तरीके से जिया और हमको है ना उस नक्शे कदम पे चलने की आज्ञा दिया कि जो जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है जाओ और वो सिखाओ, है ना। मत्ती उसका 28 निकालिए, जो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो इनको बोला था कि ये करो, 28 का 20वां वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हें तुम्हारे संग हूं। हाँ, जो जो आज्ञा मैंने करके दिखाई है, मैंने वही आज्ञा तुमको दी है। माने एक्चुअल में ये है, जो जो मैंने करके दिखाया है, जो जो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मेरे को बोला है, मैंने वो किया है। और अब मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम भी जाओ वही करो। अगर हम जो है ना बोलते हैं वो नहीं करते तो हम क्या है, पाखंडी लोग हैं। यीशु मसीह ने किया, हाँ? आजकल क्योंकि बहुत सारे है ना लिखा भी हुआ है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, झूठे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। कौन है ये झूठे भविष्य, ये यीशु मसीह की खुदा आज्ञा नहीं मानते हैं, हाँ? उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उनको कहा जाता है झूठे भविष्य, है ना। परमेश्वर ने जो हमको आज्ञा दिया है जाओ और क्या करो, मानना सिखाओ, है ना। तो हम जब यीशु मसीह की आज्ञा मानेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे कि तुम भी क्या करो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर के समान तुम भी यीशु मसीह के समान चलो, है ना। लेकिन यहाँ जैसे ही यीशु मसीह आया और वो ये उसको राजा करके लोगों ने उसका स्वागत किया और है ना उसको बहुत जय जयकार कर रहे थे, है ना। यीशु मसीह पहले कहाँ गया, सबसे पहला काम क्या किया यरूशलेम में आके, क्या किया, 12 वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सरकोहों के कीड़े और कबूतरों के बेचने वालों को चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की टोंक बनाते हो। हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने, ये जो मंदिर के अंदर में लेन देन कर रहे थे, ये जो मंदिर
मंदिर के अंदर में उल्टे सीधे काम कर रहे थे, इनको भगाया पहले, है ना। परमेश्वर के लोगों का काम सबसे पहले क्या होता है मालूम क्या, कि मंदिर के अंदर में जो लेन देन चल रहा है, परमेश्वर के वचन को लेन देन बना दिए है, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से चला रहे हैं या उसको पैसे कमाने का जरिया बना दिए हैं, उसको क्या किया सबसे पहले, साफ किया। आप जाके बाहर में कोई भी बिजनेस करो, कोई ये नहीं है, हाँ, लेकिन मसीह लोग 2 नंबर के बिजनेस ना करें। कोई भी बिजनेस करो मतलब जाके कोई भी बिजनेस मत करो, झूठ बोल के, लंपन करके, हाँ। मसीह लोग जो करे वो सही काम करे। बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं, बिजनेस करने के लिए कोई मना ही नहीं, हाँ। इसको अगर प्रभु ने बुलाया बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन है ना, मंदिर के अंदर में ये काम नहीं होना चाहिए। क्या किया यीशु मसीह ने, इनको क्या किया, इनको भगाया यहाँ से। और जब मंदिर की सफाई होती है तब परमेश्वर का काम शुरू होता है। ध्यान में रखो, कभी कभी अगर है ना परमेश्वर का काम नहीं शुरू हो रहा है ना, मतलब है कि है ना बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोग अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, लोग अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, है ना। यहाँ यीशु मसीह ने जैसे ही मंदिर को के अंदर में गया, इसको बोलते ना कि वो है ना सबसे पहले जाके मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया। क्या हो गया, वो उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर है ना एक पत्थर का मंदिर है, लेकिन ये पत्थर का मंदिर आज वो नहीं है, आज हम होते हैं। जैसे ही हमारे अंदर में शुद्धता आती है, जैसे ही पवित्र आत्मा हमारी गंदगी को निकालता है, जैसे ही हम सब मान लेते हैं और साफ हो जाते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। जब तक ये शुद्ध नहीं होता है, परमेश्वर का काम शुरू नहीं होता है। यीशु मसीह जैसे ही मंदिर के अंदर आया, क्या काम किया सबसे पहले, हाँ? मंदिर के अंदर से जो गंदगी थी उसको हटाया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है तो यही काम करता है, हमारे अंदर की गंदगी को निकालता है। और जब गंदगी को निकालता है तब क्या होता है, परमेश्वर का काम शुरू होता है ना। ये या 14 वचन में, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। लेकिन यहाँ तो ये काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, वाह 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 बहुत अच्छा काम हो गया है ना। अब ये जो जिनको निकाल दिया, जिनका इसने धंधाबाजी बंद कर दिया, जिनके उसने है ना जो गलत कर रहे थे उनको रोक दिया, वो क्या करेंगे, वो शांति से बैठे रहेंगे, वाह 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 चंगाई हो रही है, यीशु मसीह बड़ा भारी काम कर रहा है, बहुत बड़ी सेवकाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा। जिनको यीशु मसीह ने रोक दिया, उनके मुताबिक काम नहीं किया और उनको वो काम करने नहीं दिया, तो वो लोग क्या करेंगे। ये विरोध में कौन होते हैं, हाँ? जो कुछ गलत कर रहे हैं और उनको रोक दिया जाए, उनको मना कर दो, तो वो क्या हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर ये लोग भी क्या हो गए, ये कौन लोग थे जो दुश्मन बन गए, हाँ? कौन थे, 15 वचन पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए। हाँ, क्या हो गया, कौन लोग है ये वो लोग हैं जो झूठे शिक्षक है उस टाइम के, प्रधान, हाँ, जो अपने आप को कुछ अगवा सोचते हैं लेकिन है अपने नहीं, वो सारे यीशु मसीह के विरोध में है। क्या करने लगे, वो सोच रहे तो है कि हम कुछ है, लेकिन ये कौन है, मालूम का ये यीशु मसीह के दुश्मन है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, इनका जो जिस तरीके से करना चाहते थे उसको मना कर दिया, उसको बंद करा दिया, हाँ? ये क्या बन गए, यीशु मसीह के दुश्मन बन गए। आज कहीं पे भी दुश्मन कौन होता है, जिसको बोल दो कि ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वो अगर पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा और पवित्र आत्मा कायल करेगा तो कायल होके पश्चाताप करेगा, और अगर कायल नहीं हुआ है ना, वो बहुत सख्त है और कायल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हाँ?
ये कौन होते मेरे को समझाने वाले? हमको समझ में नहीं आता है। अगर सब कुछ समझ में आता तो अरबों का कोई काम नहीं। अगर सबको ही सब कुछ समझ में आता तो यहाँ पर खड़े होकर किसी को कोई है ना अगुवाई करने की जरूरत क्या है, या यीशु मसीह की जरूरत किसको है? आजकल क्योंकि ऐसा ट्रेंड बहुत चला हुआ है, सारे आदमी बने हुए, मालूम नालूम कुछ नहीं, कोई 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 है ना परिपक्वता नहीं, कोई भी है ना समझदारी नहीं। ये शास्त्री लोग वचन सारा मालूम है, इनके सही के वचन पढ़ने वाला, वचन बोलने वाला कोई नहीं है। ये यीशु मसीह के विरोध में सोचो आप, कभी कभी लोग यही धोखा खाते हैं। कभी कभी ये लोग नहीं पे धोखा खाते, हमको तो बहुत मालूम है। ये यीशु मसीह की भी इनकी जरूरत नहीं है, तो आजकल के जो सच्चे अगुवे हैं उनकी जरूरत कहाँ होंगी लोगों को? सोचो आप, है ना 2000 साल पहले ऐसा हो रहा था। इसीलिए लोग क्या होता है ना कि जो अगुवे हैं उनके अधीन में नहीं रहते, है ना। हम गाना गाने करता हूँ समर्पण, पवित्र आत्मा के हाथ। समर्पण का मतलब भी मालूम है? पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन में चले जाना, पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देना, पूरी तरीके से। यहाँ ये लोग क्या करने लगे? क्रोधित हो गए। क्या करने के लिए? पहले से प्लान बना ले मारने का, षड्यंत्र पहले से चल रहा है, अब पक्का हो रहा है कि क्या करेंगे, इसको मारेंगे, इसको खत्म करेंगे। मतलब कि ये जो परमेश्वर के ही लोग, ये अपने आप को परमेश्वर के लोग सोचते हैं, इनके अंदर में क्या घुस गया? मालूम क्या? दुष्ट आत्मा घुस गया इनके अंदर, है ना। क्योंकि ये मर्डर करने की सोच रहे हैं, उसको खत्म करने की सोच रहे हैं। इनके अंदर में कौन सा आत्मा घुस गया? खून करने वाला। सोचो कि ये क्रोध जो है ना, ये आसान चीज नहीं है, बड़े आसान से बोलते बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा है ना, आपको पता नहीं गुस्सा किसको बोलते हैं? सच में गुस्सा किसको बोलते हैं आपको पता ही नहीं, है ना। गुस्सा जब आता है ना तो ऐसे लगता है किसी न किसी को खत्म कर दो, किसी न किसी को मार दो। ये जो क्रोध है ना, ये जो एंगर है ना, ये रेज में बदल जाता है। रेज मतलब वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहता है ना। इनको ये लोगों का जो प्रॉब्लम था, ये क्या था, ये समस्या क्या थी कि ये लोग का जो काम चल रहा था ना, उसको यीशु मसीह बंद करना चाहता। क्या करने आ गया? बंद करना आ गया, है ना। उनके राज खोलने लगे, परमेश्वर के राज्य के राज खोलने लग गया, जो ये लोगों ने दबा के रखे थे। आजकल ऐसे ही हो रहा है, परमेश्वर के पूरी तरीके से राज खोले ही नहीं जा रहे, दबा के रखे। लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए सारे परमेश्वर के राज को खोलते ही नहीं लोग, बताते ही नहीं वचन क्या बोलता है, वचन किस तरीके से बात करता है, वो बोलते ही नहीं, गलती ही बात बोलते रहते हैं, जिसे कोई मतलब ही नहीं। तो ये लोग क्या हो गए? ये ऐसा करने लगे। वैसे ही हम एक वचन पढ़ेंगे लूका के अंदर में, 19वां अध्याय निकालिए, लूका 19, उसका 38 से 40 तक पढ़ो, जिसको मिलता। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओगे। क्या हो गया? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कहना, और ये कौन लोग हैं? कौन लोग है ये? कुछ फरीसी का मतलब जो वचन को जानते थे, जो लोगों को वचन सिखाने वाले लोग, वो क्या बोल रहे हैं? तेरे चेलों को डांट। आज भी लोग है ना, कुछ तो भी प्रभु जब कुछ कराते रहते क्या बोलते हैं, मैं कुछ कराओ, ऐसा मत कर दो।
चर्च के अंदर भी होता है ऐसा, ये नहीं करने। परमेश्वर का आत्मा कुछ करा रहा है और हम बाधा बनते हैं, मतलब क्या करते हैं मालूम क्या, हम अपने ऊपर प्रभु का श्राप ले रहे हैं। प्रभु का है ना, हमारा जीवन क्या होता है, मुश्किल होती चली जाती है। यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको चुप करा रहे हैं, डांट रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, हाँ? मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो कब तक चिल्लाऊंगी। हाँ, अगर ये चुप हो गए तो तुम क्या सोचती कि आराधना बंद हो जाएगी? कई बार लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम नहीं करेंगे, हम चुप करा देंगे, आराधना बंद हो जाएगी। प्रभु के आराधना को कोई व्यक्ति बंद नहीं करा सकता। एक रास्ता बंद हो जाएगा, 10 रास्ते शुरू हो जाएंगे। हाँ? कोई नहीं बंद करा सकता प्रभु की आराधना। ये लोगों की गलत, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, गलत फहमी है। हाँ? अगर मैं नहीं करूँगा तो प्रभु और 10 जन को खड़े कर देगा, ये ध्यान में रखो। अगर हम नहीं करेंगे प्रभु और लोगों को खड़े कर देगा। प्रभु का काम कभी भी बंद नहीं होता, या प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है। हाँ? एक फेल हो जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा फेल हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है। ये सोच रहे कि हम ऐसा कर देंगे तो क्या, यीशु मसीह बोलता है कि भाई तुम इनको है ना, इनको चुप करा दिए। सृष्टि करता है, पत्थर भी बोलने लगा। जिनको तुम सोचते ना कि अन्य जाति है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बड़े विश्वासी है, बाकी लोग बेकार है ना, वैसे लोगों को तुम्हारे सामने में, हमारे सामने है ना, जब कलीसिया सुधरती नहीं है और इस तरीके से फरीसी की चाल चलने लग जाती है, तो परमेश्वर क्या करता है मालूम, उनको उनके सामने में ऐसे लोगों को खड़े कर देता है जिनको वो बुरा भला बोलते थे पहले, जिनको सोचते थे कि ये किसी काम के नहीं है, उनको क्या करता है प्रभु, खड़े कर देता है। परमेश्वर का जो राज्य है वो बड़ा अलग है ना। यहाँ सबसे पहले परमेश्वर ने है ना, ये जो इज़राइल है इनको मौका दिया अपने राज्य में और इनके द्वारा सुसमाचार को प्रचार, लेकिन इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सुसमाचार को अपना सुसमाचार बना लिया। हाँ, अपने तरीके से चलाने लग गए लोगों को, कोई अधीनता नहीं है ना। यहाँ तक कि जिसके बारे में प्रचार कर रहे उसी को नहीं पहचानते हैं लोग, राजा है उसको नहीं पहचान रहे, और यहाँ पर कौन पहचान रहा उसको, जो कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं मालूम। हाँ, वो लोग है ना। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में है ना, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका ज्ञान कितना है, आप कितने होशियार है, ये से नहीं चलता। आप यीशु मसीह को जानते या नहीं जानते? हम अगर वो सामने आए तो हम पहचानते या नहीं पहचानते? या बोलेंगे हमको तो ये मालूम है, हमको तो ये मालूम है। तो ये यीशु मसीह है ना, जो यहाँ पर आज ये पाम संडे के दिन यरूशलेम के अंदर में आ रहा है, इसका मिशन क्या है, इसको पूरी तरीके से क्या करना है, इसके लिए जो जिस काम के लिए वो आया है वो पूरा करना है। उसके बीच में है ना बहुत सारी बाधाएं आएंगी, यीशु मसीह जानता है। उसके अंदर में बहुत सारी रुकावट आएंगी, उसके अंदर में बहुत लोग कुछ का कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या करना है, हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर का काम करेंगे, बहुत सारे लोग, सभी लोग है ना सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोग विरोध में भी जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्या करना है, परमेश्वर जो बता रहा है, परमेश्वर जो करा रहा है, उसके तरफ ध्यान, उसके तरफ ध्यान। लोग क्या बोलते हैं, लोग कुछ शांत हो जाए। तो यहाँ यीशु मसीह राजा के समान यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर गया। उसके बाद में अगले हफ्ते यानी ईस्टर आ रहा है। इसी तैयारी के लिए यीशु मसीह का पूरा जीवन जो था, उसका मिशन जो था हमारे लिए, हमारा उद्धार करने का, कलीसिया का उद्धार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए है ना। तो आज जो हमारा कलीसिया का जो मेन उद्देश्य है कि क्या हम सब उद्धार पाएंगे, उद्धार पाए। हमारा रोज का काम यही होता है, अपने उद्धार को बढ़ाते जाना,
अपने उद्धार को बचाते हुए उसको बढ़ाते जाना, रोज का, एक दिन का नहीं। हाँ, रोज हमारे जीवन में एक नया यीशु मसीह है ना, रोज एक नए तरीके से आ रहा है पवित्र आत्मा को। आइए आज हम यहीं पे से करेंगे और आगे का समय मैं क्या दूंगा।